जंगल में टोनी चिड़िया रहती थी। वो सुबह सवेरे उठ जाती थी और सीधा खेतों को काम के लिए जाती थी। वो अपना गुजर बसर बड़ी मुश्किल से करती थी। वो खेतों में काम करती और फिर शाम को जो दाना बचता उसको वो अपने साथ अपने घर ले जाती थी। एक बार वो ऐसे ही आ रही थी कि वो देखती है, अरे भाई, इस गरीब बीमार की कोई मदद कर दो। कोई तो इस बीमार की मदद करो भाई, कोई तो कर दो मदद। कबूतर अपनी बीमारी की वजह से रो रहा था कि टोनी चिड़िया उसको देख लेती है और वो उसके पास आती है। भाई कबूतर, आपको क्या हुआ? आप यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो, बताओ। क्या बताऊं टोनी बहन, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मैं तो यहाँ से जा भी नहीं सकता। मुझ में उड़ने की ताकत नहीं और भूख बहुत ज्यादा लगी है। इसको आप रखो, फिलहाल मुझसे ज्यादा जरूरत इसकी आपको है। शुक्रिया आपका। टोनी चिड़िया वहां से चली जाती है और दाना कबूतर को दे देती है। उसके पास अब खाने को कुछ नहीं होता। इतनी दयालु चिड़िया मैंने तो जिंदगी में पहली बार देखी भाई। इसको तो मैं अपने काम पर ही लगाऊंगा, अपने पास काम पर। लालो चिड़िया के बड़े बाग थे। वो वहां सेब की खेती करती थी और दरख्त पर जो सेब लगते जंगल के पक्षी उन्हें तोड़ा करते थे। लालो चिड़िया मिठू से टोनी के घर का पता पूछती है और फिर उसके घर पहुंच जाती है और उसको कहती है जाकर। वो उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे बाहर निकलो भाई टोनी चिड़िया, बात सुनो। आप अंदर आ जाए। लालो बहन, आप अंदर आ जाए मेरे पास। मैं आपकी मेहनत देखकर बहुत खुश हुई हूँ। मेरा दिल करता है कि आपको अपने पास काम पर रखूं, कि आप मेरे पास काम करना पसंद करोगे। काम तो जो भी मिल जाएगा मैं कर लूंगी। मैं काम करने से बिल्कुल भी नहीं डरती। आप बस ये बता दें कि मुझे काम करने के लिए आना कहाँ होगा। अरे उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम मेरे बाहों में ही आ जाना। मैं तुम्हें वही काम दे दूंगी। तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई मैं। अगले दिन टोनी चिड़िया बाग में पहुंच जाती है। अरे मेरी बात सुनो, यहाँ मेहनत से काम करना समझी। और तुम्हें कम से कम 3 टोकरियां सेब तोड़ने होंगे, तभी तुम्हें शाम को तुम्हारी तनख्वाह मिलेगी। कालू, आप बेफिक्र हो जाए। मैं पूरी जान से काम करूंगी और अपना पूरा मन लगाकर काम करूंगी। यहाँ फिक्र मत करें आप बिल्कुल भी। टोनी चिड़िया पूरे दिल से काम करती है। वो एक एक सेब को टोकरी में पहले डाल रही थी और फिर पूरी टोकरी को उठाकर वो ले जाती है टोकरी खाने, जहाँ बहुत सी टोकरियां पड़ी हुई थी। टोनी चिड़िया पूरी 3 टोकरियां जमा कर लेती है दोपहर तक। 3 टोकरियां तो हो गई। चलो अब लालो चिड़िया के पास जाकर अपनी तनख्वाह ले आती हूँ और उसके बाद मैं अपने घर को जाऊंगी भाई। टोनी चिड़िया ने मेहनत से काम किया था, इसलिए उसका काम दोपहर तक ही हो जाता है और वो जाती है लालो चिड़िया के पास। वो लालो चिड़िया के पास जैसे ही जाती है, वाह टोनी चिड़िया वाह, मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है कि तुम पूरी मेहनत से काम करती हो और मेहनत करने से कभी नहीं कतराती। वाह टोनी वाह। हाँ, वो तो मैं आइंदा के बाद भी करूंगी। अब आप मेरी तनख्वाह दे दे, मुझे घर भी जाना है अपने। आगे ही दोपहर हो गई है। अरे हाँ, वो तुम्हें कालू कौवे के पास से मिलेगी। उसको कहना वो तुम्हें आज के पैसे दे देगा, ठीक है टोनी चिड़िया? अच्छा, कालू ना कहीं गया हुआ है तो मैं ऐसा करती हूँ, अपने घर चली जाती हूँ, शाम को पैसे ले जाऊंगी। अरे ठीक है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे तुम वैसे ही करना। टोनी चिड़िया को जरूरी काम था, इसलिए वो फिलहाल वहां से चली जाती है और शाम को बाग में वापस पैसे लेने आती है। वहां फलों की बहुत ज्यादा टोकरियां थी। वाह क्या बात है, इतनी सारी टोकरियां। अभी कालू आता है तो उसे पैसे ले लेती हूँ। मैं थोड़ा सा इंतजार कर लेती हूँ यहाँ बैठकर। थोड़ी देर बाद ही बाग के सुपरवाइजर कालू कौवा और चीकू कौवा वहां आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो 7 टोकरियां जमा हो गई हमारे पास। ऐसा करते हैं, इसमें से एक एक टोकरी ले जाते हैं चोरी करके और बेच देंगे। सही कहता है भाई, आज तो लॉटरी लगी हमारी, नहीं तो रोज सिर्फ 1 टोकरी का ही हम चूना लगाते थे इन सबको। चल आज बेचते हैं इनको। अच्छा, तो ये यहाँ चोरी भी करती है। ये तो सुपरवाइजर ही फ्रॉड निकले। मुझे लालो चिड़िया को सबूत देना होगा। इस दिन तो चीकू कौवा और कालू कौवा एक एक टोकरी चुरा कर ले जाते हैं
और टोनी चिड़िया अपने घर को वापस जाती है पैसे लिए बगैर ही। और जब वो अगले दिन वहां से वापस आती है तो वो अपने घर से एक बहुत बड़ा कैमरा ले आती है ताकि सबूत इकट्ठा कर सके। वो उस कैमरे को लेकर जाती है और बाग के टोकरी खाने में लगा देती है ऊपर दरख्त पर, ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है। चीकू और कालू इससे वाकिफ बिल्कुल भी नहीं होते। अगले दिन टोनी काम खत्म करने के बाद चीकू और कालू दोनों सुपरवाइजर्स के पास जाती है और उनसे कहती है, हाँ भाई टोनी चिड़िया, बताओ क्या हुआ, पैसे लेने आई हो? इतनी जल्दी काम तुमने कर भी लिया, वाह क्या स्पीड है तुम्हारी टोनी चिड़िया। मैं तुम दोनों को आखिरी बार कहती हूँ कि आइंदा के बाद सेब की टोकरियाँ बिल्कुल भी मत चुराना, नहीं तो मैं लालू को बता दूंगी। तो बहुत तेज निकली, तुझे हमारा पता चल ही गया। चल कोई बात नहीं, तू भी बीच में हिस्सा डाल दे, तुझे भी फायदा ही फायदा होगा। वो दोनों टोनी चिड़िया को लालच देने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोनी चिड़िया उनकी बातें समझ जाती है और उनके झांसे में नहीं आती और चुपचाप उनसे कुछ भी नहीं कहती और अपने घर को वापस चली जाती है। फिर रात को चीकू और कालू जैसे ही आते हैं अगले दिन वो बैठ जाते हैं। अरे चीकू, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं वो टोनी की बच्ची लालू चिड़िया को मत बता दे, हमारा सारा धंधा ठप हो जाएगा इससे चोरी का। अरे नहीं बे, तेरा दिमाग भी छोटा ही है, वो हमसे हिस्सा मांगने आएगी और हम बस उसको थोड़ा सा हिस्सा दे देंगे और क्या। वैसे तूने सही कहा, पैसा बोलता है भाई, पैसा बोलता है वाकई। कालू कौवा और चीकू कौवा जैसे ही फल लेकर भागते हैं, टोनी चिड़िया उनके पीछे थी, लेकिन उनको इसकी कानो कान खबर नहीं थी। टोनी चिड़िया के पास एक बहुत बड़ा कैमरा था जिससे वो उन दोनों की वीडियो बना रही थी ताकि वो लालू चिड़िया को सबूत दे सके और इन दोनों को इनकी नौकरी से हटवा सके। टोनी चिड़िया उनकी पूरी वीडियो बना लेती है और फिर रात को ही लालू के घर जाती है। लालू चिड़िया वो वीडियो देखती है जिसमें कालू कौवा और चीकू कौवा चोरी करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे थे। लालू चिड़िया को ये जानकर बहुत ज्यादा दुख होता है और वो इन सब को देखने के बाद कहती है, अरे वाकई आजकल भलाई का जमाना नहीं, मैंने इन दोनों को सुपरवाइजर की नौकरी दी और ये मुझे ही चूना लगा रहे हैं, वाह भाई वाह। अगले दिन लालू चिड़िया कालू कौवे और चीकू कौवे को नौकरी से ही निकाल देती है और कालू और चीकू को इतनी अच्छी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है और वो दोनों फिर अपने अपने घर को जाते हैं और टोनी चिड़िया वहां की नई सुपरवाइजर बनती है और टोनी चिड़िया की भी तरक्की हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है, हमें लालच बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।